दो कट्टर दुश्मन लंबे समय तक लड़ने के बाद एक मेज पर बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं और दुनिया चैन की सांस लेती है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महज कुछ ही दिनों बाद फिर से मिसाइलें दागी जाने लगें और ड्रोन हमले शुरू हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। 26-27 जून को जो कुछ भी खाड़ी क्षेत्र में हुआ है उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटों पर बमबारी की और जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार कर दिया। जो शांति समझौता दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बना था, वो अब अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है। आइए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 2026 से ही अमेरिका और ईरान के बीच इस तरह का अघोषित युद्ध चल रहा था। इसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों और ईरान के मिसाइल जवाबी हमलों से हुई थी। उस वक्त ईरान ने गुस्से में आकर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछा दी और जहाजों का आना जाना रोक दिया। अब आप सोचेंगे कि एक रास्ता बंद होने से क्या होता है। दरअसल दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके बंद होते ही दुनिया भर में तेल का भारी संकट पैदा हो गया। राहत की बात यह रही कि 14 से 18 जून के बीच दोनों देशों के बीच एक अंतरिम शांति समझौता यानी MOU साइन हुआ। इसमें तय हुआ कि अगले 60 दिनों तक दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को धीरे धीरे खोला जाएगा और बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। जिनेवा में नए सिरे से न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू होगी। यह सब देखकर लगा कि ट्रंप प्रशासन और ईरान ने आखिरकार समझदारी दिखा दी। 15 से 21 जून के बीच जहाजों का ट्रैफिक भी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन यह शांति किसी तूफान के आने के पहले की खामोशी थी। शांति के इस खुशनुमा माहौल में अचानक एक बड़ी दरार आ गई। सिंगापुर के झंडे वाला एक बड़ा कंटेनर जहाज जिसका नाम MV ईवर लवली था, ओमान के तट से गुजर रहा था। तभी उस पर एक रहस्यमयी प्रोजेक्टाइल या ड्रोन से हमला हुआ। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हमले ने वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी अधिकारियों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। अमेरिका ने सीधा इल्जाम ईरान की शक्तिशाली सेना IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पर लगाया। अमेरिका ने इसे सीजफायर का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन करार दिया। अमेरिका का भी पावरफुल रिस्पॉन्स आया। हमले के कुछ ही घंटे के भीतर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्शन लिया और अमेरिका के दक्षिणी तटीय इलाकों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर दी। अमेरिका ने ईरान के रडार साइट्स और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कमर्शियल जहाजों पर ईरान की आक्रामकता के खिलाफ एक शक्तिशाली जवाब बताया। अब जाहिर सी बात है, ईरान चुप तो बैठने वाला था नहीं। 27 जून को ईरान के विदेश मंत्रालय और IRGC ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई गई। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने उनके तटों पर हमला करके सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र यानी UN चार्टर के अनुच्छेद 2, 4 और 18 जून को हुए समझौते का खुला उल्लंघन किया है। ईरान ने अपनी बात को कानूनी वजन देते हुए UN चार्टर के अनुच्छेद 51 यानी सेल्फ डिफेंस का हवाला दिया और कहा, हमें अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ईरान ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि दावा किया कि उसने जवाब में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर पलटवार किया है। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया कि उसने किन ठिकानों पर हमला किया और कितना नुकसान पहुंचाया। ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को ना करने दें। इस पूरे मामले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी कम रोचक नहीं था। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने युद्ध विराम तोड़ा है तो इसके नतीजे उन्हें बहुत जल्द भुगतने होंगे। ट्रंप ने बताया कि ईरान की तरफ से 4 हमले किए गए थे, जिनमें से 3 को अमेरिकी सेना ने हवा में ही मार गिराया, जबकि 1 से कमर्शियल जहाज को नुकसान पहुंचा। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने बातों ही बातों में ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी, जिनकी अमेरिका ने सालों पहले हत्या कर दी थी, उनका जिक्र छेड़ दिया। ट्रंप ने अपने खास अंदाज में दावा किया कि सुलेमानी की हत्या पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई लोग अंदर ही अंदर सुलेमानी से डरते थे और उसकी मौत से खुश थे।
हालांकि ईरान ने ट्रंप की इस बात पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस ताजा भिड़ंत का सबसे बुरा असर उन बेचारों पर पड़ा है जो समुद्र में फंसे हैं। इवर लवली पर हुए हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का अपना ऑपरेशन तुरंत रोक दिया। करीब 500 जहाज अभी भी फंसे हैं। शांति समझौते के बाद लगभग 115 जहाजों को निकाला गया था, लेकिन अब भी 500 के करीब जहाज वहीं फंसे हुए हैं। बीमा कंपनियों के भी होश उड़े हुए हैं। ईरान कहता है कि जहाज उसके बताए उत्तरी रूट से जाएं, जबकि अमेरिका कहता है कि उसके सुरक्षा घेरे में दक्षिणी रूट से जाएं। इस कंफ्यूजन और डर के कारण बीमा कंपनियों ने जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान पर पहुंचा दिया है। अब सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा? क्या शांति समझौता बच पाएगा? इस समय ये डील एक ऐसे धागे से लटकी है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ना तो अमेरिका ने और ना ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस शांति समझौते को रद्द किया है। दोनों देश एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को ये डील चाहिए भी है। फिलहाल कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला नहीं होता है तो शायद जिनेवा में होने वाली बातचीत लड़खड़ाते हुए ही सही पर शुरू हो जाए। लेकिन अगर अमेरिका या ईरान में बैठे कट्टरपंथी नेताओं की चली तो ये शांति समझौता पैदा होते ही दम तोड़ देगा और दुनिया को एक और भयानक युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।